हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस एंजल नंबर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है लग्जरीज का, नंबर 6 है फैमिली का, नंबर 6 है टुगेदरनेस का, ठीक है। एंड नंबर 6 इज रूल्ड बाय वीनस। वीनस अगेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं लव रिलेशनशिप को। तो जब नंबर 6 आपको बहुत बार दिख रहा है, नंबर 66, 666, ठीक है, आपको कहीं पर भी कैसे भी अगर नंबर 6 बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उससे पहले आपका थॉट प्रोसेस क्या था। तो उस एस्पेक्ट के बारे में आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज दे रहा है। तो नंबर 6 का मैसेज क्या होता है? बेसिकली जब आपको नंबर 6 दिख रहा है तो इसका मतलब है यू नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस वापस लेकर आना है। कि ऐसा नहीं है ये मैनिफेस्टेशन का नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, बट ये एक वार्निंग की तरह आता है जब नंबर 6 आता है। तो नंबर 6 क्या वार्निंग है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो चुके हो और आप कहीं ना कहीं अपना रियल कहते हैं ना मीनिंग ऑफ लाइफ उससे भटक चुके, तो आपको उस बैलेंस को वापस लेके आना है। ऐसा नहीं है मटेरियलिस्टिक आपको नहीं होना है, बट कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक होना कहीं ना कहीं आपको आगे खराब कर सकता है। बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ से फिक्सेशन हम बोलते हैं ना कि उसके पीछे पड़ जाना, उसी के बारे में आपका में भी हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है मे बी यू आर रनिंग आफ्टर द कार्स, प्रॉपर्टीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खरीदते ही जा रहे हो कि एक के बाद कलेक्शंस की तरह, बट क्या वो सही है? ठीक है, और आप वो कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करो। तो अपना अगर आप वो चीज़ भी कर रहे हो तो उसके साथ आप अलग से क्या करें, स्पिरिचुअलिटी में क्या करें, अपनी लाइफ का जिसे हम बोलते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ, उसके लिए आप क्या करें, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये आपके बट अगेन ये नंबर 6 कब दिख रहा है आपको, इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन केस यू आर डूइंग वेल, ठीक है, आपको फिनेंशियल कोई इश्यूज नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी और ज़्यादा चाहते हो तो ये नंबर 6 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है। ज़्यादा मत भागो, जितना है उसमें सेटिस्फाई रहो, क्योंकि ऑलरेडी शायद आपके पास बहुत है, लेकिन यू आर कहते ना हमारी हंगर या एक आगे बढ़ने की चाह खत्म नहीं होती, हम भागते रहते हैं। तो आप आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप कनेक्ट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकता है। कहीं ना कहीं यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ। तो आप जो एक्चुअली में करना चाहते थे वो भूल चुके हो, ये भी आपको बताता है। लेकिन अगर आप अपनी फाइनेंशियल इश्यूज से फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग नहीं हो, फिर भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, खर्चे बहुत हो रहे हैं, और आप कहते हैं ना कि जो प्रॉपर चीज़ें होती है हम डे टू डे नेसेसिटी लाइफ भी होते हैं, उसमें भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करें तो कहीं ना कहीं अगर नंबर 6 आपको दिख रहा है तो वो उसका यहाँ मतलब है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने का भी टाइम आ गया है, ठीक है। दिस इज द टाइम दैट यू विल हैव द अबंडेंस। आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ मिलेगी, एंड ऑल्सो आप अपनी लाइफ में एक स्मूथनेस दोगे। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपको परेशानी लाइफ में नहीं होगी। तो इट हैज़ 2 मीनिंग्स। आप कब देख रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर सब डिपेंड करता है। और नंबर 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है फैमिली का नंबर है, जैसे कि टुगेदरनेस का नंबर है, कहीं ना कहीं टीम वर्क का नंबर है। तो ये आपको बोलता है कहीं ना कहीं आपको एक तरह से इट जस्ट पुशेज यू, ठीक है, आपको उस तरफ पुश करते हैं कि आप टीम वर्क में काम करो। यहाँ पर भी बैलेंस की बात आ जाती है, बैलेंस बना के रखो। ये नहीं है कि आप खुद करते जा रहे हो या किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, यहाँ पर आपको हेल्प लेके कम्युनिटी बिल्ड करनी है, फैमिली से डिस्कशन करना है, ठीक है। ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो तो ऑफिस में आपको अपनी टीम मेंबर से, बॉसेस से डिस्कस करके आपको काम करना है। अकेले ही डिसीजन नहीं लेना। तो टीम बिल्डिंग का भी, टीम पर भी फोकस करना है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपके अंडर अगर कोई टीम है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों की आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे कि मैंने फैमिली का नंबर है तो फैमिली में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसा इशू है जो फैमिली से डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो, या फैमिली की बात अगर आप सुनते हो तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हमें पता है कि वीनस से रूल होता है, तो नंबर 6 क्या है? लव का तो है ही, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो देन यू सी दिस नंबर, तो अगेन आपके रिलेशनशिप में आपको बैलेंस लेकर आना है। बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप भी मटेरियलिस्टिक है, हम बोल सकते हैं फिजिकल शायद हो चुका है, उसको थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आओ, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि जो अभी शायद बहुत अच्छा हो आगे जाके प्रॉब्लम ना दे, ठीक है, आगे जाके कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अभी से ध्यान रख लो। लेकिन अगर आप सिंगल हो
तो ये भी है कि जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाला है वो बहुत होगा, बट कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है। सो थोड़ा सा फोकस अपना स्पिरिचुअलिटी पे रखो, ठीक है। एंड जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अभी आ रहा है उसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि वो कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक बेस्ड ना हो, लाइक कम्प्लीटली लुक्स पे बेस्ड ना हो, कम्प्लीटली आपकी जॉब या प्रोफेशन इसका अच्छा है तो हम इसके साथ विल कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप। इस चीज़ पे अगर बेस्ड है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो तो। हेल्थ में नंबर 6 कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक ही देता है, या पॉजिटिव वुड से मैसेज देता है आपको, पॉजिटिव मैसेज कि आपकी हेल्थ बेटर होगी, ठीक है। इफ़ यू विल बैलेंस योर लाइफ, अगेन यहाँ पर बैलेंस आ गया, तो बैलेंस की बहुत बात करता है। नंबर 5 से भी ज़्यादा भी नंबर 6 बैलेंस की यहाँ पे बात इसलिए करता है कि जब हम नंबर 6 बहुत देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, चाहे रीज़न कोई भी है, तो हमारे पास बहुत है, हमारे पास नहीं है, बट हम उधर ही हमारा पूरा ध्यान होता है। तो हम अपने ध्यान क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर भी हेल्थ में भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक्सेस में आप अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करें। तो दोनों को ही आपको मिड पॉइंट पे लेकर आकर बैलेंस करके देन यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, बट आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल इट्स अ मिक्स नंबर, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस का नंबर ज़रूर है, बट वो आपको एक तरह से वार्निंग देकर भी जाता है कि ब्रिंग दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ आगे सही रहेगी। वो आगे के लिए आपको बता रहा है। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो व्हेन यू सी द नंबर 6, बट अगेन अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें रिक्वायर्ड है तो शायद आपको पार्टनर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो क्या आपको नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है? और आप जब दिख रहा है तो उस टाइम आपके माइंड में क्या क्वेश्चन था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।